सो हे गाइस, वेलकम बैक फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2 एपिसोड 4 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले के 3 एपिसोड हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, तो अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो यार पहले जाके आप उन्हें देख लेना। एंड अगर देख रखा है तो बस आ जाओ, शुरू करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि मेरा अभी तक 1000 सब्सक्राइब भी नहीं पूरा हुआ है, तो सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं एपिसोड को। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हिकारू को, और वो यहाँ पे कुछ काम कर रहा होता है। एंड सडनली उसकी नजर पड़ती है यहाँ पे अपने बाकी के विलेज के मेंबर्स पे, और वो सब यहाँ पे काफी ज्यादा फिजिकल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और हीरा को बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब तुम लोग इतना हार्ड ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ लड़कियों को, और वो भी यहाँ पे रनिंग कर रही होती है। और हीरा को अभी भी सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब ये लोग इतनी ज्यादा प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं। तभी यहाँ पे एक लड़की हिकारू के बगल में खड़ी होती है और बोलती है, डिसिप्लिन जो है वो बहुत ही जरूरी चीज है किसी भी चीज में सक्सेस होने के लिए। हिकारू बोलती है कि हाँ, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन आखिरकार ये लोग इतने ज्यादा एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है क्या। फिर ये बोलती है, अरे तुम्हें नहीं पता, अभी कल ही तो हमने बात किया था कि हम यहाँ पे एक फेस्टिवल रखने वाले हैं, और उस फेस्टिवल में हम मार्शल आर्ट वाला कंपटीशन रखेंगे जिसके अंदर सब लोग भाग ले सकते हैं। तो बस ये लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। हिकारू बोलता है, ओह, अब मैं समझा कि आखिरकार यहाँ पे ये लोग इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हैं। और फिर हिकारू बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिरकार यहाँ पे विलेज की क्लर्क्स हैं, वो सब यहाँ पे पार्टिसिपेट क्यों कर रही है। वो लोग तो यहाँ पे एक फाइटर की तरह दिखती भी नहीं है, वो सब अभी बच्चे की तरह दिखती हैं। ये बोलती है, हाँ बट उन सबको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, तो तुम क्या ही कर सकते हो, तुम यहाँ पे किसी को रोक नहीं सकते, इसीलिए सब अपना बेस्ट दे रही हैं। ये बोलता है, ओह, ये काफी अच्छी बात है, मुझे नहीं लगा था कि सब लोग इतनी ज्यादा सीरियस इस चीज को लेने वाले हैं। इस फेस्टिवल के लिए सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे हाकुरेन को, और वहाँ पे हिराकू से बोलती है, मैं ट्रेन लेके अपने गाँव जा रही हूँ। ये बोलता है कि लेकिन क्यों, मतलब कि ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें जाना पड़ रहा है। ये बोलती है, बस मुझे अपने कंपटीशन के लिए तैयारी करना है, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तब से मैंने अपने फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया है। वेल, हिराकू थोड़ा सा शॉक्ड होता है और सोचता है कि यार ये पागल है क्या। ये बोल रही है कि इसने अभी तक अपने पूरे स्ट्रेंथ को यूज नहीं करा है, बट जहां तक मैं जानता हूँ ये जिस स्ट्रेंथ का यूज करती है उस स्ट्रेंथ पे ये अच्छों की फाड़ सकती है। फिर सोचता है कि अरे, मुझे कुछ भी करके इसे रोकना होगा, वरना अगर इसने पार्टिसिपेट कर लिया तो ये पूरा बवाल मचा देगी। फिर ये बोलता है, अरे 1 मिनट तुम कहीं मत जाओ, तुम्हें पता है मुझे यहाँ पे एक रेफरी की जरूरत है, जो रेफरी बहुत स्ट्रांग हो, बहुत समझदार हो। एक तरीके से ये यहाँ पे इसे मक्खन लगा रहा होता है और अभी ये इसे समझा रहा होता है। तभी यहाँ पे रू आ जाती है और वो भी सेम बात बोलती है कि मुझे भी जाना है। फिर हिराकू बोलता है, अरे हाँ, 1 मिनट, मैं भूल गया था, मुझे एक नहीं बल्कि 2 रेफरी चाहिए, और दोनों ही समझदार होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए और काफी ज्यादा अच्छे होने चाहिए। और इतना तारीफ सुनने के बाद इन दोनों की यहाँ पे खुशी के मारे हालत खराब हो जाती है। एंड ये लोग फाइनली मान जाते हैं कि ठीक है, हम लोग यहाँ पे रेफरी का ही काम कर लेंगे। अब अगर तुम बोल रहे हो तो हम क्या ही कर सकते हैं, मना तो कर ही नहीं सकते। वेल, हिराकू बोलता है कि भाई साहब, मैं यहाँ पे बच गया, वरना ये लोग सच में यहाँ पे मेरी लंका लगा देती। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे फ्लोरा को, और वहाँ पे हिराकू के बच्चे के साथ खेल रही होती है। और हिराकू बोलता है, अरे फ्लोरा, तुम्हें यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करना है क्या, तुम प्रैक्टिस नहीं कर रही हो। फ्लोरा बोलती है कि अरे नहीं, मैं एक मैजिक यूजर हूँ, मैं एक हीलर हूँ, तो मैं यहाँ पे कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। अगर किसी को इंजरी हुई तो उस समय मैं उसकी हेल्प करूंगी। फिर हिराकू बोलता है, ओह, ये काफी सही बात है। वेल, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हिराकू को, और वो यहाँ पे अपने डागा और रिया के साथ बात कर रहा होता है उसी फेस्टिवल के बारे में। और वो बता रहा होता है कि देखो, जो हमारा यहाँ पे मार्शल आर्ट होने वाला है वो यहाँ पे एक स्टेज के ऊपर होगा, और इसके अगल बगल में हम यहाँ पे बैठने की जगह बनाएंगे, और एक तरीके से कंस्ट्रक्शन का साइट उन लोगों को दिखा रहा होता है। और ये लोग भी बोलता है कि हाँ, ये काफी बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे सब चीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर हिराकू बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे कुछ फूड के स्टॉल्स भी होंगे ताकि लोग जो चाहे वो खा सकते हैं। ये बोलता है कि हाँ, ये आइडिया काफी अच्छा है। वेल, सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सीधे यहाँ पे फेस्टिवल का दिन, जहाँ पे ये कंपटीशन होने वाला होता है। और हम देखते हैं यहाँ के लोगों को जो सुपर एक्साइटेड होते हैं इन सभी चीजों के लिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पे यूरी को, जो कि डीमन लॉर्ड की बेटी होती है, और वो यहाँ पे लिटरली अपने बाप को लेके आई होती है हिराकू से मिलाने के लिए। और वो बोलती है, हिराकू 1 मिनट, ये मेरे फादर हैं और ये एक डीमन लॉर्ड है। और अपना बंदा बोलता है कि अरे बाप रे, मतलब मैं डीमन लॉर्ड से यहाँ पे कैसे बात करूं, मैंने आज तक किसी डीमन लॉर्ड से बात नहीं किया है, तो इसे ग्रीट कैसे करना होता है, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तभी ये डीमन लॉर्ड बोलता है, मेरा नाम गलगाडो है, तुम यहाँ के मेयर हो ना। ये बोलता है कि हाँ, ऐसा ही कुछ। तभी यहाँ पे जो यूरी का डैड होता है वो बोलता है, अरे यार, इतना फॉर्मेलिटी क्यों करना, मैं यहाँ पे बस इस फेस्टिवल को एंजॉय करने आया हूँ। फिर हिराकू बोलता है कि हाँ, ये सही चीज है,
इस बंदे ने मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी। वेल ये लोग अभी बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे एंट्री होती है हाकुरन की, और वो यहाँ पे अपने फादर को लेके आई हुई होती है, और वो भी इन्हें अपने हिराकू से इंट्रोड्यूस कराती है। और उसके बगल में यहाँ पे लेस्टिमम खड़ी होती है और वो बोलती है कि ये मेरे ग्रैंडफादर है, आई मीन भाई ये बंदा यहाँ पे हाकुरन का फादर होता है और इस लेस्टिमम का ग्रैंडफादर होता है। फिर हिराकू बोलता है कि ओह अब मैं समझा, और हिराकू फिर इन्हें हेलो बोलता है। आई मीन ये बंदा यहाँ पे ड्रैगन का एम्परर होता है और अपना बंदा इसे काफी अच्छे से ग्रीट करता है। फिर ये बोलता है कि अरे नहीं, मतलब कि आप मुझे डोजो बोल सकते हो, और ये लोग यहाँ पे काफी अच्छे से बात करते हैं। एंड इधर हम देखते हैं यूरी के फादर को, और भाई इस बंदे की यहाँ पे कहीं ना कहीं डोजो से फट रही होती है, और अभी यूरी कुछ बोलने वाली होती है पास्ट को लेके, तभी इसका डैड बोलता है कि अबे तू चुप हो जा, उस बात को अभी उठाने की क्या ही जरूरत है। आई मीन ये किसी बात को छुपाने की बात कर रहा होता है। वेल इधर हम देखते हैं डोजो को, और वो यहाँ पे गैलगाडो से बात करता है, और फाइनली यहाँ पे हम देखते हैं जो मार्शल आर्ट का कंपटीशन होता है वो चालू हो चुका होता है। और इधर हम देखते हैं हिराकू को, जो कि यहाँ पे लिटरली एक अलग ही जगह पे पूरा चौड़ में बैठा हुआ होता है, और वहाँ पे अनाउंसमेंट करता है कि देखो अब जो मार्शल आर्ट का कंपटीशन है वो चालू होने वाला है, तो बस तुम लोग थोड़ा ध्यान से खेलना, कोई किसी को हर्ट नहीं करना। और फिर हमें आगे रूल्स बताए जाते हैं। देखो यहाँ पे जो तुम्हारा ओपोनेंट है उसे तुम दो तरीके से डिफीट कर सकते हो। पहला ये है कि या तो तुम उसे उस एरिना से बाहर फेंक दो, या दूसरा तरीका ये है कि उसके सर पे एक पट्टी बंधी हुई है, उस पे यहाँ पे मैजिक किया हुआ है, तो अगर तुम उस पे सीधा अटैक करते हो तो वो खुद से हट जाएगा, तो उस तरीके से भी तुम जीत सकते हो। तो इन दोनों तरीके से यहाँ पे कोई भी फाइटर जीत सकता है। और यहाँ पे हमें पहला राउंड देखने को मिलता है, और वो होता है यहाँ पे रोसाल और मामू के बीच में, और लिटरली इनकी फाइट थोड़ी कमाल की होती है। ये लोग थोड़ी देर फाइट तो करते हैं और बंदों को काफी मजा आ रहा होता है, और सब बोल रहे होते हैं कि हाँ हाँ तुम लोग काफी कमाल के फाइट रहे हो। और हिराकू तो शॉक्ड होता है कि ये दोनों इतनी सॉफ्ट लड़की इतना तगड़ा कैसे लड़ सकती है, सच में इन्होंने मेहनत तो करी है। बट हम देखते हैं यहाँ पे जो अपनी रोसाल होती है वो यहाँ पे मामू को डिफीट कर देती है, एंड डिफीट करते ही ये बंदी भी यहाँ पे गिर जाती है। ये बोलती है मेरे स्टोमक में काफी तेज पेन हो रहा है, और तभी यहाँ पे हम देखते हैं एंट्री होती है अपनी मैजिक यूजर की, और वो उसे हील करना चालू करती है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा राउंड, और इसमें यहाँ पे होते हैं अपने डोनोवान, और उसके सामने एक लड़की होती है। और भाई ये फाइट तो चलती ही नहीं है, मतलब जो डोनोवान होता है वो लिटरली इस बच्चे को उठाता है और सीधे स्टेज के बाहर रख देता है। बोलता है कि हो गया, मतलब तुम्हें अगर मेरे से जीतना है तो तुम्हें कम से कम 30 साल और लगेंगे। जिसके बाद हमें अगला राउंड दिखाया जाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं ग्रुवल्ट को, और उसकी भी यहाँ पे फाइट होती है, बट वो यहाँ पे सीधे बाहर हो जाती है। और ऐसे करके यहाँ पे सब लोग फाइट करते हैं, और सबके सब यहाँ पे बाहर होते जाते हैं, और यहाँ पे जो अपना ट्री स्पिरिट होता है वो जीत चुका होता है, और इसी के साथ पहला बैटल खत्म हो चुका होता है। और ये जो अपना पहला राउंड है इसका हमें लास्ट फाइट दिखाया जाता है, जो कि होता है यहाँ पे फ्लो और सेना के बीच में। और भाई इनकी फाइट भी बहुत ही कमाल की होती है, मतलब बहुत ही कमाल की। इनकी फाइट को देख के ऐसा लग रहा होता है कि मतलब दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ रहे हैं, बट यहाँ पे ये दोनों फाइट करते करते एक साथ ही एरिना से बाहर हो जाते हैं, और इसके साथ ये दोनों यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, मतलब दोनों के दोनों हार जाते हैं। और हिराकू बोलता है चाहे जो भी हो इन्होंने फाइट तो कमाल की करी है। और फिर यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाता है कि दरअसल इसी के साथ जो यहाँ पे पहला राउंड है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, और जो भी यहाँ पे विनर्स है उन्हें यहाँ पे कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं उनके पोजीशंस के अकॉर्डिंग। वेल यहाँ पे तभी हिराकू बोलता है वैसे ये बस एक पहला राउंड था, जो दूसरा राउंड है वो अब शुरू होने वाला है, और इस दूसरे राउंड का नाम होने वाला है वॉरियर टूर्नामेंट, और इसके अंदर भी रूल्स लगभग सेम होने वाले हैं। बट हाँ यहाँ पे कुछ चीजें अलग है, और वो ये है कि तुम यहाँ पे किसी भी तरीके का वेपन यूज कर सकते हो। और यहाँ पे एक पार्टी दूसरे पार्टी से फाइट करने वाली है, और हम देखते हैं वॉरियर टूर्नामेंट का पहला मैच जो कि होता है उनो और जूनिया के बीच में। और जो उनो होता है वो जूनिया से फाइट करने वाला होता है, बट जो जूनिया होती है वो उनो से काफी ज्यादा हेट करती है। मतलब जो उनो है वो वुल्फ है, और जो वुल्फ है उन्होंने इसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था और इन्हें काफी ज्यादा तंग किया था। तो ये यहाँ पे बदला लेने आई होती है, और यहाँ पे उनो को लगभग पकड़ भी लेती है, आई मीन डिफीट करने के लिए। बट तभी हम देखते हैं उनो को एंड वो अपने रियल पावर को शो करता है, और भाई ये बंदा यहाँ पे काफी बड़ा सा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसको देखते ही जो अपनी बंदी होती है वो बोलती है अरे ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे इस टूर्नामेंट से बाहर हो रही हूँ, मैं यहाँ पे अपने डिफीट को एक्सेप्ट करती हूँ, और इतना बोल के यहाँ पे हार जाती है। सीन शिफ्ट होता है और इधर हम देखते हैं अपने डोवा को, और इसकी फाइट होने वाली है यहाँ पे जाबुटोन से। बट भाई इन लोगों ने जाबुटोन का नाम यहाँ पे माखुरा रख दिया होता है, मतलब इन लोगों ने नहीं बल्कि हिकारू ने रखा होता है। फिर हम वापस से फाइट पे आते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं इनकी फाइट चालू हो चुकी होती है, और इन सबको ऐसा लग रहा होता है कि जो डोगा है वो काफी आसानी से जाबुटोन को डिफीट कर देगा। बट यहाँ पे भाई होता बिल्कुल उल्टा है, मतलब जो अपना जाबुटोन है वो अपने स्पाइडर वेव्स को स्प्रेड करता है और उसके बीच में इसे फंसा लेता है, आई मीन डोगा को फंसा लेता है। और डोगा बोलता है ठीक है, मैं यहाँ पे अपने हार को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे हार चुका हूँ। और लोग बोलते हैं भाई माखुरा कमाल का है, मतलब इसने यहाँ पे डोगा को डिफीट कर दिया है। और यहाँ पे हिकारू भी शॉक्ड होता है कि मतलब ये सब क्या देखना पड़ रहा है मुझे, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये बंदा इतना स्ट्रांग हो सकता है। वेल सीन शिफ्ट होता है
और हम देखते हैं यहाँ पे एक और फाइट जो कि होता है वर्सस और गार्फ के बीच में, और इनकी फाइट थोड़ी ज्यादा ही मजेदार होती है। मतलब जो गार्फ होता है वो यहाँ पे वर्सस पे लगातार अटैक किए जा रहा होता है, और जो वर्सस होती है वो उसके अटैक से बस बचे जा रही होती है। उसका जो वेपन होता है वो कुछ ज्यादा ही भारी होता है, और लोग इसी बात पे बात कर रहे होते हैं कि दरअसल उसका जो वेपन है वो काफी भारी है और वो उसे काफी अच्छे से यूज नहीं कर पा रही है। वेल ये बोलते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर वो उसे अच्छे से यूज करती है तो बस उसका एक अटैक काफी है इसे डिफीट करने के लिए। और भाई बिल्कुल ऐसा ही होता है, जो वर्सेस होती है उस पे अटैक तो करती है बट वो उसे डिफीट नहीं कर पाती है, एंड वो यहाँ पे खुद ही हार जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लास्ट फाइट जो कि होता है अपनी लिया और ग्रेमरिया के बीच में। और भाई यहाँ पे इनकी फाइट अभी चालू हो चुकी होती है, और जो अपनी ग्रेरिया होती है वो यहाँ पे अपनी लिया को काफी अच्छा टक्कर देने का ट्राई तो करती है, बट जो लिया होती है उसकी यहाँ पे जो एरो की टेक्निक होती है वो काफी अलग होती है। मतलब वो काफी इजीली यहाँ पे ग्रेरिया को डिफीट करने का ट्राई करती है, और वो ग्रेरिया जो होती है वो अपने पावर का यूज करती है, वो ऊपर से जाके इसे डिफीट करेगी। आई मीन ऊपर से जो एंगल होगा देखने का वो काफी बढ़िया होगा, तो वहां पे काफी आसानी से इसे डिफीट कर पाएगी। बट ऐसा होता नहीं है, जो अपनी लिया होती है उसे जमीन पे लेके आती है और फिर उसे यहाँ पे डिफीट करती है। उसने यहाँ पे फायर करते टाइम में एक अलग सा ही पूरा बॉर्डर सा कुछ जनरेट कर दिया था, और उसके अंदर ही ये यहाँ पे इसे फंसा लेती है। ये सब देख के हीराकू बोलता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या ये मैच सच में एक टाई हो गया। आई मीन यहाँ पे ये दोनों ही नौकू हो चुके होते हैं एक ही साथ। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे इसी मैच के राउंड 5 को, जो कि होता है टिया और कुडेल के बीच में, और इनकी फाइट भी थोड़ी कमाल की होती है। यहाँ पे ये लोग फाइट तो करते हैं बट ये फाइट जितनी जल्दी चालू होती है उससे जल्दी खत्म हो जाती है। मतलब इस फाइट की विनर यहाँ पे टिया होती है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है यहाँ पे अगला राउंड, और उसमें फाइट होने वाली होती है अपने क्रोन की और लू की। और भाई यहाँ पे तुम्हें पता ही है क्या होने वाला है, यहाँ पे फाइट चालू तो होती है बट ऑफ कोर्स अपनी जो लू होती है वो यहाँ पे काफी आसानी से जीत जाती है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट, और वो होता है अपनी लू और टिया के बीच में। और भाई ये वाली फाइट बहुत ही खतरनाक हो रही होती है, इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ पे कोई भी इन्हें फॉलो नहीं कर पा रहा होता है। तभी जो अपना हीराकू है वो यहाँ पे एक स्पीयर को समन करता है, और उस स्पीयर की वजह से जो इसकी फिजिकल एबिलिटीज होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, और उसकी वजह से ये यहाँ पे इनके फाइट को अपनी नंगी आंखों से ऑब्जर्व कर पा रहा होता है। और ये खुद शॉक्ड होता है कि भाई ये लोग इतना फास्ट लड़ कैसे रहे हैं, मतलब इनकी फाइट सच में कमाल की है, ये लोग सच में एक्सेप्शनल है। और ये लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं इनकी फाइट को देख के, और यहाँ पे सच में इनकी फाइट कुछ ज्यादा ही ब्रूटल जा रही होती है। ये एक दूसरे को इतनी तगड़ी से पंच मार रहे होते हैं जिसे देख के मजा आ जाता है। बट काफी देर फाइट चलने के बाद जो अपनी विनर होती है वो टिया होती है। वो अपनी लू को एक ही गुस्से में निपटा चुकी होती है, और यहाँ पे हीराकू भी समझ चुका होता है कि इन लोगों में दम तो है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अब लास्ट राउंड की फाइट होने वाली होती है। जो इस फाइट को जीतेगा वो इस टूर्नामेंट का विनर होगा, और वो होता है ऑन ऑफ कोर्स अपने टिया और मकरामैन के बीच में, मेरा मतलब है जाबूटान के बीच में। और यहाँ भी बहुत उल्टा होता है, मतलब जो अपना जाबूटन होता है वो अपने जालों का यहाँ पे यूज करता है, और यहाँ पे वो अपने टिया को डिफीट कर देता है। और ये सब शॉक्ड होते हैं कि मतलब भाई जिसका चांस नहीं था वो बंदा यहाँ पे जीत चुका है। आई मीन सच में ये थोड़ा ज्यादा अजीब नहीं लग रहा, बट जो भी हो हीराकू बोलता है तो फिर ठीक है, और वहां पे अनाउंसमेंट करता है कि जो इस टूर्नामेंट का विनर है वो यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि अपना जाबूटोन है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम मुझे बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, एंड हाँ अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मतलब सब्सक्राइब जरूरी है क्योंकि मेरा अभी तक 1000 सब्सक्राइब नहीं हुआ। तो क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी से 1000 सब्सक्राइब पूरा कर दो। वेल तो चलो फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।